हेलो मैम, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट एपिसोड। हेलो। तो आपको 15-20 इयर्स हो गए एजुकेशन फील्ड में और आप स्कूल के प्रिंसिपल भी हो। तो मुझे आपसे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना है। हाँ। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन मेरा यही है कि मॉरल वैल्यूज़ और डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी होते हैं? देखो, मोरल वैल्यू तो व्यक्ति का पहचान ही है, बोल सकते हैं आप मोरल वैल्यू को। सबसे पहले तो जन्म लेता है व्यक्ति, तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे अच्छा ही करना है लाइफ में। कोई भी कभी ये नहीं चाहता कि मुझे गलत करना है या मुझे बुरा बनना है। हर व्यक्ति चाहता है वो अच्छा ही करना है। तो पहले अच्छा करने के लिए अच्छा क्या होता है ये जानना है ना आपको। तो वैल्यू आपको ये बताता है लाइफ में कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, आपको किन चीज़ों का चुनाव करना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। तो अगर वैल्यू आप जान गए तो लाइफ में आप सडनली बहुत अच्छा काम करेंगे। एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपको वैल्यू का पता होना और उस पर अपील भी करना, सिर्फ पता होना नहीं, अपील भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और पहले के एजुकेशन सिस्टम में और अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम तो, शिक्षा तो समाज का रूप है आपका। समाज परिवर्तित हो रहा है, शिक्षा बदलाव जरूरी है होना, तो ये तो बदलाव तो होना ही है। तो जैसे जैसे समाज बदल रहा है, पहले के समय में आपका टेक्नोलॉजी नहीं था, गुरुकुल पद्धतियाँ थी। शिक्षा, जो विद्यार्थी थे वो आश्रम में जाकर रहते थे, वहाँ पे पूरी क्रियाएं सीखते थे। प्रकृतिवादी शिक्षा था पहले, प्रकृति के सानिध्य में रहकर सीखते थे वो लोग। अपने इनडिसिप्लिन रहते थे, अपने कार्य को खुद करते थे, स्वावलंबी रहते थे। साथ साथ क्या करते थे वो, शिक्षा, ज्ञानात्मक रूप से शिक्षा भी ग्रहण करते थे। वर्तमान समय में आपका आश्रम पद्धति समाप्त हो गया, स्कूल शिक्षा है। तो स्कूल में बच्चे घर पर ही रहकर स्कूल जाते हैं, वहाँ 5-6 घंटे की स्टडी करते हैं और आज के विषय के हिसाब से आपका टेक्नोलॉजी है, विज्ञान की शिक्षा है, उन चीज़ों पर ज्ञान अर्जन करते हैं। और प्लस सेकेंडरी नेक्स्ट में आपका जॉब, वर्तमान में आपका व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। ऐसी शिक्षा जो आपको अर्निंग कराए, जॉब दे सके या आपको फिर व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ाए। तो उन चीज़ों के लिए बहुत आजकल कौशल डेवलपमेंट भी सिखाया जा रहा है। तो वर्तमान समाज के संदर्भ में वर्तमान शिक्षा है। मैम, जैसे कि पहले के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को पनिशमेंट देते थे तो हाँ। कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं उठाता था, ऑब्जेक्शन नहीं उठाते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बच्चों के ऊपर कुछ कर रहे हैं तो फिर पेरेंट्स ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो इसका कुछ ड्रॉबैक भी है? हाँ, ये तो ना बहुत वर्तमान में निगेटिव ड्रॉबैक देखा जा रहा है। जो आपका पनिशमेंट है, टीचर डांट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले ना फेथ रहता था, शिक्षक के ऊपर फेथ था। शिक्षक अगर बच्चे को डांटा तो पेरेंट्स और डांटते थे। शिक्षक ने डांटा मतलब वो गलत कर ही नहीं सकता। तो बच्चे को क्या लगता था, मुझे टीचर की बात माननी है, मैं अपने पेरेंट्स के सामने इनका अपोज नहीं कर सकता। तो वर्तमान में यहाँ पे थोड़ा कमियाँ इसमें आ रहा है। टीचर अगर डांट दिए हैं, किसी तरीके से बच्चों को पनिश कर दिए हैं, तो तुरंत पेरेंट्स अगर उसका अपोज कर रहे हैं तो बच्चों को ये एक बल मिल रहा है कि आपको टीचर की बात नहीं भी माननी है कहीं कहीं पर। तो यहाँ पे देखिए, टीचर का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है समाज में, शिक्षा में भी। तो टीचर, जैसे माता पिता बच्चों का विकास चाहते हैं, सेम टीचर भी विकास चाहते हैं। तो कहीं पर बच्चे कुछ जब गलत करते हैं तो उनको थोड़ा सा सुधारने के लिए पनिशमेंट क्यों होता है, सुधारात्मक जो प्रक्रिया है वो पनिशमेंट है। तो सुधारने के लिए पनिशमेंट जरूरी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे टीचरों को ये देखना है कि आप पनिशमेंट सुधारात्मक क्षेत्र में होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा उससे किसी प्रकार का फिजिकल है या किसी प्रकार का उसको प्रॉब्लम हो जाए, इस बात का शिक्षक को भी ध्यान रखना है। जब से कोविड स्टार्ट हुआ था, कोविड आया था, तो बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिया गया था। लेकिन उसका नेगेटिव यूज़ भी करते हैं बच्चे। तो उसका क्या क्या प्रॉब्लमेटिक है आपके नज़रों में मोबाइल देखिए, फ़ोन हाँ, का? वर्तमान में तो ये बहुत समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, बच्चों के लिए मोबाइल, आपका बोला जाता है ना, विज्ञान आपका एक वरदान है कि अभिशाप हो रहा है। तो वो वरदान, आपका मोबाइल वरदान है, साथ में वर्तमान में बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल के कि वो अभिशाप बनता जा रहा है। मतलब मोबाइल ही चलाना है, मेमोरी लॉस हो रही है बच्चों की। वो विभिन्न प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं, अपने उम्र, अपने एज से ज़्यादा चीज़ों को जान रहे हैं। तो जान तो नहीं पाते हैं, लेकिन वो अधूरा ज्ञान उनको मिल रहा है, जिससे वो भ्रमित हो रहे हैं।
और अभी आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्विटर वगैरह हैं, उन चीज़ों में गलत लोगों के साथ वो संपर्क कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, अंत में बच्चे बाल है उनको इतना समझ नहीं है, तो वो जो मुसीबत में फंसते हैं तो उसका भी गलत तरीके से सलूशन निकालते हैं। सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनका बच्चों के बालपन का या कोमल मन का फ़ायदा उठाते हैं, और फिर बच्चे छोटे होने के कारण वो कभी डर के गलत चीज़ों में भी फंस जाते हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं बता पाते हैं, सही सलूशन नहीं निकाल पाते हैं। तो बहुत सारी न्यूज़ वगैरह में आप सुनते भी होंगे कि किस प्रकार से क्राइम वगैरह हो रहा है, बच्चे फंस रहे हैं। तो अगर बचपन में ही उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम जीवन भर उनको फेस करना पड़ता है। आगे वो एक मतलब सामान्य जीवन फिर नहीं जी पाते हैं। साइबर क्राइम बढ़ जाता है। हाँ, साइबर क्राइम बढ़ रहा है आपका। प्लस सेकेंडरी आप देखिए, बच्चे किताबों से दूर हो रहे हैं वर्तमान में। पढ़ना है तो मोबाइल से ही पढ़ना है आपको, तो ज्ञान के लिए किताबों की जगह तो मोबाइल नहीं ले सकता। ठीक है, आपको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन किताबों के अध्ययन से जो ज्ञान मिलता है वो मोबाइल से आपको अध्ययन के लिए किताबें ही ज़रूरी हैं। मोबाइल से आप ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन क्या करोगे आप, सडनली आपकी मेमोरी लॉस, कुछ भी चाहिए आपको बच्चों को दिए, तुरंत आप गूगल सर्च करते हैं बच्चे। वो सोचना छोड़ दिए हैं बच्चे आज के। किसी चीज़ को हम सोच लें क्या है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो रहा है कि बच्चों का मेमोरी लॉस हो रहा है, प्लस सेकेंडरी कंसंट्रेशन भी हो रहा है, ख़त्म हो रहा है उनका, और वो उनमें एग्रेसिव जो बच्चे हो रहे हैं आपके। और ये मोबाइल तो देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि चीज़ ही ऐसी है जो बच्चों को एडिक्ट करती है। ये मोबाइल बनाया ही इस प्रकार से जाता है कि लोग उसको अगर एक बार यूज़ करें तो यूज़ करते जाएं। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है और उसके गिरफ्त में नहीं आना है बच्चों को। मैम, और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कम हो रही है बच्चों में आजकल। हाँ, ये तो देखिए सबसे बोला जाता है कि स्वस्थ इंसान से बढ़ के सुखी और विकसित इंसान कोई नहीं है। तो जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, तो इसके लिए बच्चों के पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन का बर्डन होने के कारण पेरेंट्स ही भेज नहीं रहे हैं उनको गेम्स खेल वगैरह के लिए। तो जिससे क्या हो रहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास रहता है। ये आपका ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे फिजिकली तो वीक होते ही जा रहे हैं, प्लस सेकेंडरी वो सनलाइट में नहीं निकलते हैं, बाहर हवा में नहीं निकलते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, उनकी आँखों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, विटामिन की कमी उनको हो रही है। तो इस प्रकार से वो जब बच्चा फिजिकली खेलता है तो एक प्रकार से ना वो सामाजिक बंधन में बनता है। कभी हारता है खेल में, कभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, गेम्स वगैरह में बच्चे बार बार ना दाम देते हैं तो ये जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसको वो उस टाइम से सहना, उसके लिए प्रिपेयर होते हैं गेम्स के द्वारा। तो गेम्स अगर है तो वो मेंटल स्ट्रांग बनाता है बच्चों को, फिजिकल तो बनाता ही है, प्लस सेकेंडरी बचपन में अगर बच्चा फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बन गया तो वो जीवन पर्यंत स्ट्रांग ही रहता है, हर चीज़ के लिए तैयार रहता है वो। पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था और अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, तो इससे भी बच्चों के मेंटल स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आता है। हाँ, देखिए यहाँ पे ना ये तो फिर मैं यही बात हो रही है, समाज परिवर्तन है और ये भी एक परिवर्तन ही है कि जॉइंट फैमिली आज के डेट में न्यूक्लियर फैमिली हो गया है। लेकिन इससे बच्चे बड़े सभी के ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चा जॉइंट फैमिली में जब रहता है, हम जितने ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं, उतने ज़्यादा लोगों से चीज़ों को हम अपनाते हैं, चीज़ों को वैल्यूज़ अपनाते हैं, ज्ञान अपनाते हैं, जो हमारी संस्कृति है वो अपनाते हैं। तो वर्तमान में न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को सबसे बड़ी समस्या अगर हो रही है वो, तो जहाँ पे पेरेंट्स दोनों जॉब कर रहे हैं वहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा अकेला हो जा रहा है। और यहाँ पे जब बच्चा स्कूल से आता है तो उसको कोई चाहिए होता है घर में। जब वो आप सोचिए, यहाँ पे बच्चा आपका स्कूल से घर आ रहा है, उसके घर में कोई नहीं है, उसको खाना खुद से निकाल के खाना है। उस टाइम पे शायद वो स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको मम्मी से बताना है, मम्मी ना सही पापा से बताना है, लेकिन यहाँ पे ना उसके पास कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे वो बच्चे की स्थिति बहुत ज़्यादा ना दुखी और डिप्रेसिव वाली स्थिति हो जाती है कि मुझे कुछ बताना है लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। दादा दादी सभी का अपना महत्व है, लेकिन एक माँ जो बच्चों से जुड़ी रहती है या पापा जुड़े रहते हैं, वो जितना खुल के अपने पेरेंट्स से बोल पाएगा बच्चा, वो नहीं बोल पाता है। तो ये बहुत बड़ी
परिवर्तन है, परंतु बच्चों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि बच्चा अकेला हो गया है। आज के समय में अकेला हो गया है और धीरे से क्या हो रहा है, वो अकेलेपन में जीना सीख रहा है और अकेले ही जीना चाहेगा। फिर वो आगे बड़े होकर भी क्या करेगा, वो मुझे अकेले जीना आ गया है, मुझे अकेले ही जीना है, कोई नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसा सिर्फ एक बच्चे के साथ नहीं हो रहा है, पूरे समाज के साथ हो रहा है। तो इससे तो उनको एंजाइटी और डिप्रेशन होने हाँ, की भी सारी आशंका चीज़ें, एंजाइटी हो रहा है, इससे डिप्रेशन हो रहा है, बच्चे को मानसिक विकृतियाँ जो उत्पन्न हो रही है, एग्रेसिव हो रहे हैं बच्चे और इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो जो छोटी छोटी समस्याओं में अभी सुनाई पड़ रहा है कि बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट तक कर ले रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं उनके मन की बात जो किसी को बताना चाहते हैं, किसी से डिस्कस करना चाहते हैं, वो कोई उनको नहीं मिल रहा है, मतलब मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे हैं। प्लस सेकेंडरी कभी कभी क्या हो रहा है, उस कोई को ढूंढने के चक्कर में बच्चे गलत व्यक्ति से संपर्क भी कर ले रहे हैं। मोबाइल के जरिए क्या कर रहे हैं, अपनी मन की बातें बता रहे हैं, उनको कहीं से पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है, उनसे कनेक्टेड जुड़ाव हो जा रहा है और वो जो व्यक्ति है वो सही व्यक्ति अगर नहीं है तो क्या कर रहा है, वो बच्चों का फ़ायदा उठा रहा है। तो बच्चे नासमझ है, उनको लाइफ की इतनी समझ नहीं है। तो यहाँ पे बहकावे में आकर बच्चे गलत रास्ता अपनाते हैं और फिर छोटे होने के कारण उनको सलूशन भी नहीं पता है, तो गलत सलूशन के द्वारा लाइफ उनकी स्पॉइल हो रही है। पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए आज की डेट में? पेरेंट्स का रोल देखिए, पेरेंट्स का तो ना हर समय ही पेरेंट्स ही आइडियल होता है बच्चों का। सबसे पहले माता पिता ही बच्चे के नज़र में आते हैं, तो आइडियल होता है। तो परिवर्तन एक्सेप्ट करना है। हम ये नहीं कह सकते कि आज हम पुराने युग में जिएंगे। एजुकेशन सभी प्राप्त कर रहे हैं, सभी को जॉब हासिल करना है। प्लस सेकेंडरी साथ में परिवर्तन में थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। आपको प्रॉब्लम समझना है, पेरेंट्स को कुछ भी करके अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना है। ये चीज़ें होती हैं, मेरे बच्चे को मेरी आवश्यकता है, छुट्टियों के दिन आप बिल्कुल छोड़िए, काम छोड़िए, उस दिन करना ही नहीं है मुझे। फैमिली की खुशी ही चाहते हैं, तो खुशी तो इन चीज़ों से ही मिल रही है ना, उनको टाइम देने से मिल रही है। बच्चों को वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उनको क्या समस्या हो रही है लाइफ में, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है आपका बच्चा, आप उसको ध्यान दीजिए, कहीं उसके बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं दिख रहा है, नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को बच्चों को पेरेंट्स को देखना है बच्चों को। और इसके साथ रोल ऑफ टीचर्स, जो आज के टाइम में जो न्यू टीचर्स हैं उनके लिए भी क्या रोल होना चाहिए? यहाँ पे देखिए, पेरेंट्स के बाद अगर किसी का संपर्क बच्चों के लिए होता है तो वो टीचर का ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स की बात एक बार नहीं मानते हैं। मोस्टली छोटी क्लासेस में होती हैं। पेरेंट्स मम्मी जो कही वो नहीं, मेरी टीचर ने जो कहा। तो यहाँ पे देखिए, पेरेंट्स के बराबर ही टीचर का भी महत्व है। और हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में तो शिक्षक माता और पिता तुल्य ही होते हैं, तो टीचर की भूमिका भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। आपको एक फैमिली के अकॉर्डिंग, जैसे आप अपने बच्चे को देख रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, वैसे ही आज आपको अपने स्टूडेंट को भी देखना है। पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है बच्चा, प्रॉपर बच्चों के साथ मिक्सिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो किसी क्रिया में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उसको किसी प्रकार का फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा इम्पॉर्टेंट होता है। दो बच्चे इक्वल नहीं होते हैं, तो तुलना तो करना ही नहीं है, ना टीचर को ना पेरेंट्स को। उस बच्चे में क्या क्वालिटी है, आप उस क्वालिटी को डेवलप करिए। हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी ही होगी। और एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी, ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये सब पॉइंट्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए, ग्रोथ, विकास तो हर क्षेत्र में होता है। बच्चे का भी विकास है तो वो चीज़ों को ज्ञान तो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त होने से नहीं होता, उस ज्ञान को आपको यूज़ करना है, वर्क करना है उस ज्ञान पे, तभी वो ज्ञान सार्थक है। तो यहाँ पे आपका देखिए, मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, स्पिरिचुअल आपका है, नैतिक विकास है। तो सारी चीज़ें आपके ना एकीकृत होकर एक साथ चलती हैं। और किसी भी क्षेत्र में अगर कमी हो रहा है तो वो विकास में कहीं ना कहीं बाधा ही उत्पन्न करता है। आप जान गए हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे आप फिर से पिछड़ रहे हैं और किसी प्रकार का आपका वैल्यू नहीं है आपके में, या उन चीज़ों को लोगों के साथ मिक्सअप नहीं कर पा रहे हैं।
प्रॉब्लम्स का फेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हर टाइप के ज्ञान की प्राप्ति से आपका है, जो स्पिरिचुअल है, आपका भौतिक ज्ञान भी ज़रूरी है, आपको चीज़ों को व्यवस्थित करना भी ज़रूरी है, सोशल होना भी ज़रूरी है। तो सारी चीज़ें किसी भी पॉइंट को आप छोड़ नहीं सकते हैं यहाँ पर। तो मैम इसको मैं यही कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। चलिए, थैंक यू आपको भी।